अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है फेनल सीड कड़ी। बाज़ इलाकों में इसको छिट भी कहा जाता है, आप इसको सौंफ का सालन भी कह सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसको हम ट्रेडिशनल वे में ही बनाएंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने साबुत धनिया लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच, सौंफ ली है 2 बड़े खाने के चम्मच और ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैंने। आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च ली है, 7 से 8 बादाम चाहिए, 1 हरी मिर्च और सौंठ या ड्राई जिंजर चाहिए। इसके अलावा 1 बड़ी काली इलायची, खुश्क आंवला और 1 छोटे साइज़ का प्याज की पेस्ट बना लेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लेंडर की दौरी में धनिया, ज़ीरा, सौंफ, कुछ काली मिर्चें और बादाम लेकर इनको मोटा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। कुछ काली मिर्चें हम बचा लेंगे। सौंठ, आंवला और बड़ी इलायची को पीसना नहीं है, इनको साबुत रखना है और साथ ये जो काली मिर्चें हैं इनको भी साबुत रखना है और हरी मिर्च को भी पीसना नहीं है। तो सबसे पहले जिन चीज़ों को पीसना है उनको हम पीस लेते हैं, बाद में प्याज की पेस्ट तैयार कर लेंगे। साबुत चीज़ों को भी मैंने बाउल में डाल दिया है और साथ जिन चीज़ों को पीसना था उनको मोटा मोटा पीस लिया है। उनको बाउल में डालने के बाद इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसको भिगोकर 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे और इस दौरान प्याज की पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। अब कुकिंग शुरू करते हैं। पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें प्याज की पेस्ट शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, जस्ट इसका कलर चेंज होगा तो हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने जो मसाले पीस कर रखे थे वो शामिल कर दिए हैं और पानी जो इसमें था वो भी साथ डाल देना है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और इसके साथ मैंने अब नमक डाला है आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च लेनी है आधा चाय का चम्मच और हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। पहले जो हमने पानी डाला है वो ड्राई हो जाएगा, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमने जो साबुत चीज़ें डाली हैं और जो पीस के चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और पानी शामिल करने के साथ साथ मसाले को मैं भूनती जा रही हूँ। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप अपने ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उनको भी ज़रूर ट्राई करेंगे और इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दें। मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है, 1.5 ग्लास पानी डाला है मैंने और इसके साथ अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। 1 ग्लास दूध है ये। दूध और पानी डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 1 बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब 1 से 2 अच्छी तरह से बॉयल आ जाएंगे तो फिर इसको कवर करके हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि मसालों को अच्छी तरह से रस निकल आए। देखिए बॉयल आ चुका है, अच्छी तरह से इसको 1-2 बॉयल आने दीजिए और फिर इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको हल्की आंच पर पकने देंगे इतनी देर कि मसालों का रस अच्छी तरह से निकल आए। तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको बाउल में डाल के दिखा रही हूँ। इतना इसको होना चाहिए, ना ही बहुत ये पतली हो और ना ही बहुत ये थिक हो। इस कंसिस्टेंसी की कड़ी तैयार है। इसको गार्निश कर लीजिए हरा धनिया और हरी मिर्चों से और इसको अपने ट्रेडिशनल वे में मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने एक पतली सी चपाती बनाई है और इसको इस तरह से बाउल में हम बड़े बड़े निवाले तोड़ लेंगे
तमाम रोटी को इस तरह से तोड़ने के बाद इस पर सौंफ की कड़ी डालेंगे और सौंफ की कड़ी को साथ साथ मिक्स करना है, क्योंकि इसके नीचे जो मसाले हैं वो नीचे चले जाते हैं और लिक्विड ऊपर रह जाता है, इसलिए साथ मिक्स करते हुए डालें। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से हम इसको सर्व करते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।